सर ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की? इनको उस वक्त पता नहीं चला जब ये चीनी बाहर भिजवाई जा रही थी? IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौकफ मुस्तरद कर दिया। सर ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की? इनको उस वक्त पता नहीं चला जब ये चीनी बाहर भिजवाई जा रही थी? IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौकफ मुस्तरद कर दिया। IMF की जानिब से ये एतराज किया गया है, चीनी दरामद करने पर टैक्स छूट दी गई थी, जिस पर IMF को एतराज था। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट और सब्सिडी देने पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इसे मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। IMF का कहना है चीनी की दरामद पर टैक्स छूट जैसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा हो सकता है। IMF का मुतालबा है पाकिस्तान दरामदी चीनी पर सब्सिडी न दे और टैक्स छूट भी खत्म करे। क्या पाकिस्तान को कड़ी शराइत का सामना है दूसरी किस्त के हुसूल के लिए? पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला गया है, इसकी वापसी नहीं होनी। ठीक है, सिस्टम इज फिनिश्ड, हो गया, स्टेट हैज फिनिश्ड। इंशाल्लाह ताला ये गरक होंगे सारे। किस चीज में बेहतरी आई है? किसी अवाम के एक चीज में तरक्की आई है कि गुर्बत 10% बढ़ गई है, पहले 35 पे थी, अब 45 पे हो गई है। स्वागत है दोस्तों, देश की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मामला चीनी का। IMF ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने से तहफ्फुजात का इजहार किया। कहा कि ऐसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है, ऐसा खदशा है। ज़राए के मुताबिक तहफ्फुजात के बाद हुकूमत दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है। IMF ने टैक्स छूट के बारे में हुकूमती वजाहत को मुस्तरद कर दिया और इसे कर्ज मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी भी करार दिया। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। कीमत तारीख में पहली बार $200 फी किलो से बढ़ चुकी है। चीनी का बुरान तो पहले से ही सर लेके खड़ा हुआ है। उसके बाद IMF का ये कहना है कि सीरियस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो आप करने की इजाज़त दे रहे हैं चीनी की 5 लाख टन, इसकी इजाज़त नहीं है। $7 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम है, उसकी बड़ी सीरियस खिलाफ वर्जी की गई। एक तो ये IMF की तरफ से परेशानी। अब सूरत हाल इस वक्त ये है, जो ज़राए बता रहे हैं, ख़बरें सामने आ रही हैं अंदर से, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे थोक के हिसाब से 178 रुपये चीनी जो है ना वो बेची जा रही है। $200 इस वक्त रेट मुकर्रर इस वक्त है जो ऑल टाइम हाई है। $60 हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में हमने देखा कीमत एक साल में बढ़ी है चीनी की। और इतलात ये हैं कि अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो एक और सामने आया हमना कि वो 23,50,000 टन चीनी जो है ना वो एक्सपोर्ट की गई अपना अफ़गानिस्तान को। तालिबान गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो सिर्फ 15 लाख टन चीनी मिली है। स्टॉक में 7 लाख चीनी जो एक्सपोर्ट की गई है उसका हमने कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब देखिए इस सारी सूरत हाल को सामने देखते हुए आप तो चीनी का बुरान बढ़ता नज़र आ रहा है। इस टाइम लोग जो है वो चीनी की वजह से बड़े परेशान हैं। चीनी के रेट जो हैं वो 205 रुपये कुछ इस तरह से चीनी बिक रही है। चीनी जब बाहर उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी तो अब कैसी होगी? अब जब बाहर से मंगवाएंगे तो फिर वो महंगी होगी। सस्ते दामों बेचकर और महंगे हाँ जी, तो इन गरीबों को मारना और कुछ भी नहीं करना। अल्लाह खैर करे, बस आप इन्हें बस कहेंगे ठीक रहें। नहीं, वैसे क्यों ऐसा है कि गंदम सस्ती हो? अरे भाई, इन्हें पहले इन सारी जितने भी मिले हैं इनकी अपनी हैं। शुगर मिले किसकी हैं? आपकी हैं, मेरी हैं? नहीं, इन सियासतदानों की हैं, इन हुक्मरानों की हैं। जब इन्होंने बाहर भेज दी है, महंगी हो गई है। महंगाई ने लोगों को अदमुआ कर दिया है। कितना आप इस चीज़ से इख्तिलाफ करेंगे या इत्तेफाक करेंगे? जिस दिन से पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2024 तक, आज 2025 तक, पाकिस्तान ग्रेजुअली नीचे जा रहा है मईशत में और पाकिस्तान की रियासत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही है। सिस्टम इज फिनिश्ड, स्टेट हो गया, स्टेट हैज फिनिश्ड। रियासत खत्म है। सर रियासत मतलब ये रियासत क्या है? क्या होती है रियासत? रियासत किसे कहते हैं? भाई रियासत टैक्स वसूल करती है हम लोगों को। रियासत किसे कहते हैं? रियासत का मतलब क्या है? रियासत का मतलब यही था कि वो बताया कि ये इतनी डिमांड है। रियासत किधर है? रियासत है किधर? किधर है वो? भाई मुझे तो हर जगह रियासत नजर आती है। मैं मुझसे रियासत जो है मैं काम रियासत नहीं है, वो चंगेज खानी है। जो भी है मतलब रियासत ही के नाम पे रियासत नहीं है, रियासत के नाम पे हो रहा है। नहीं सर, रियासत के नाम पे नहीं हो रहा, बादशाह के नाम पे हो रहा है। तो
ठीक है, फिर fair enough, आप चला ले फिर ये मुल्क, फिर चला ले मुल्क, ऐसे ही चलेगा। यही है ना आपकी मुस्तकबिल की क़यादत, तो यही है ना मुस्तकबिल की बना दी गई है, थोप दी गई है हमारे ऊपर। आपने कोई किसी ने नहीं थोपी, थोप दी है सर, मतलब किसी ने नहीं थोपी, किसी ने नहीं थोपी। ये आपकी, और मैं आपको नहीं कह रहा, कर्मों का फल मैं है हमारे। आपको नहीं कह रहा, मैं आपकी जात को नहीं कह रहा। ये इसका अगर कोई जिम्मेदार है ना, सिंगुलरली पाकिस्तान का मीडिया है। अगर एक आदमी को आप कहेंगे कि ये जिम्मेदार है इस पूरी तबाही का, वो पाकिस्तान का मीडिया है। उसने कभी सच नहीं बोला 1960 के बाद, कभी सच नहीं बोला। कोई एक तो सच बोल दे, एक लफ्ज तो बोल दे। 24 चैनल खड़े चल रहे हैं, एक लफ्ज तो बोल दे सच। अगर मैं अब ये समझता हूँ इनको ये सच बोलने की बात नहीं है, इनको पता ही नहीं कि सच क्या होता है, ये तो इतने जाहिल है। आमिर साहब, ये रियासत खत्म हो चुकी है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। IMF ने पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मुअक्कफ मुस्तरद कर दिया। सर ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की, इनको उस वक्त पता नहीं चला जब ये चीनी बाहर भिजवाई जा रही थी।